हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आपको पहला सवाल ये देखने को मिल सकता है, तो ये प्रूव करने वाला है त्रिकोणमिति का। आप इसे पूरा जरूर देखिए, नहीं तो आपको परीक्षा में दिक्कत हो सकता है। रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम का समय है। तो ये सिद्ध करने वाले में 2-3 नंबर के 2-3 आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो आप इसे पूरा देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो जैसे ये पहला सवाल लिखा हुआ है, इसको सीधा में करना है कि इतना के बराबर ये होगा। तो किस तरह से सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, इससे ताकि हमको अंदर से मोटिवेट मिले। तो पहला सवाल है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, और लाना है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इधर जो लिखा हुआ रहता है हम उसे क्या कहते हैं, LHS। तो ये LHS जो लिखा रहेगा उस तरह से आप लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा और बटा में क्या 1 प्लस कोस थीटा। इतना लिखा हुआ है LHS में। तो आप LHS से चल करके हमें RHS लाना होता है। तो RHS कैसे लाएंगे, तो यहाँ जो प्लस है आप उसे माइनस से ऊपर नीचे गुना करिए। इसे हम हर परमीकरण करते हैं। क्या कहते हैं, हर परमीकरण। तो आप हर परमीकरण करिएगा कि हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और बटा में 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान रखना यह है कि ऊपर नीचे दोनों एक ही से गुना करते हैं, जितने से भागाकृत करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। आप ऊपर क्या देख रहे हैं, आपने ऊपर देखा कि दोनों एक जैसा है। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे, लेकिन नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 का स्क्वायर लिख करने से तो कोई फायदा है नहीं, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लीजिए। हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर कोस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2a और बी की जगह पर कोस थीटा। अब प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब इसको क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा बटा में, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर की हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस 2 कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। रोकिए तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे में क्या है, नीचे में आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इस पर पूरा का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी स्क्वायर और यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको बाई इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसका मतलब होता है कोट थीटा, और यहाँ स्क्वायर है। तो यही RHS में लाना था और ये आपको प्रूव हो गया। हम एक बार पुनः समझाते हैं, आप इसे पुनः समझिए। सबसे पहले इधर से चले हैं LHS से, LHS से चल करके इसको हर परमीकरण करना कहते हैं। अगर आपको प्लस मिले तो आप उसको माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो गुना कर दिए तो यहाँ देख रहे हैं एक के जैसा 2 हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हो गया। फिर स्क्वायर को हम दोनों तरफ से कॉमन ले लिए, दिया गया 1 माइनस कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। बस अब इसके साथ इसको भागा देंगे। 1 माइनस साइन का सूत्र होता है कोसेक थीटा, कोस का कोस बटा साइन होता है कोट थीटा। तो आपको ये RHS में आ गया। इस तरह से इसको प्रूव करना था। दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल में लिखा हुआ है LHS में कोस A और बटा में 1 प्लस साइन है, फिर 1 प्लस साइन है बटा में कोस A। हमें लाना है 2 सेक। तो आप इधर क्या करेंगे, इस तरह से इसका लघुत्तम सबसे पहले LHS से आपको चलना है।
तो आप LHS लिखना नहीं भूलेंगे, LHS भी लिखेंगे, इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना होगा। LHS में क्या लिखा हुआ है, कोस ए अब बटा में 1 प्लस साइन ए, ये लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस साइन ए अब बटा में क्या लिखा हुआ है, कोस ए। हमको इसे सॉल्व कर करके लाना है 2 सेक ए, लाना है हमें 2 सेक ए। तो कैसे आएगा, सबसे पहले LHS में जो है उसे LCM ले लीजिए, LCM ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा कोस ए, कोस ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन से जब भागा देंगे तो ये इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा ये कोस ए से गुना इसमें होगा तो हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब इससे जब भागा करेंगे तो ये बचेगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर में हो गया। अब आप इसे क्या करोगे, इसको तोड़ लीजिए तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं जानते तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आपको सेट करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 एक जगह पर एक है साइन ए, 2 साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। आप क्या जानते हैं इसका, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मिल करके तो एक होता है, इसका और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 ये है तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया, बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या कोस ए, कोस ए इस तरह से लिख देंगे। अब एक ही हो जाएगा 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए हो रहा है, बटा में कॉमन क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कोस ए। तो 2 प्लस 2 साइन ए को में 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, इंटू में कोस ए। तो आप क्या देख रहे हैं, इतना इससे ही कट जाएगा गुना में, तो ऊपर बचा क्या 2 बचा और नीचे क्या बचा कोस ए, कोस ए बचा। तो 2 बटा में कोस ए, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बराबर में 2 गुने 1 बटा कोस का सूत्र होता है सेक ए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक ए, और यही RHS में लाना है। RHS लिख कर करके आप प्रूफ्ड भी जरूर लिख लीजिएगा, तो आपको ये नंबर मिलेगा। ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है, आप यकीन मानिए, इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, बार बार बना कर करके एग्जाम में जरूर जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हाँ ये आपका अगला सवाल है, साइन थीटा और माइनस में 2 साइन क्यू थीटा अब बटा में 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, आपको लाना है टेन थीटा। ऐसा एग्जाम में आता है, एग्जाम की दृष्टि से हम बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसमें भी हम LHS से चलेंगे, कैसे लाते हैं वो उसको समझिए। तो लिखा हुआ है साइन थीटा, LHS को पहले आप लिखना पड़ेगा आपको, तो LHS लिख दीजिए। LHS में लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा में क्या है 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर में देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है, हमें टेन थीटा लाने का दिमाग लगाना है कि टेन थीटा कैसे आएगा, एग्जाम में आपको ये सोचना पड़ेगा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिए है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन बाहर गया तो एक पावर जरूर बचेगा। बटा में क्या है, बटा में यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ कोस थीटा भी कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से सारे कॉमन चला गया तो बचा 1। अब क्या होगा कि साइन और कोस, पहले आप इसको ध्यान से समझिए, ऊपर में लिखा हुआ है साइन थीटा, बटा में इंटू में 1 माइनस,
हम क्या करते हैं, इसको हटाना है, हमको ये वाला बचा लेना है, तो आ जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। अगर आप नहीं ये वाला फॉर्मूला आधे तो इसको आप कर लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब सीखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम केवल साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएं। अब नीचे में क्या है, कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको, अब ये हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1, और 2 से गुना कराएंगे तो माइनस में 2, और फिर इससे गुना कराएंगे तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, कोस थीटा, अब इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा साइन, ये देखिए 1 माइनस 2 घटाएंगे क्या आएगा, -1 ही आएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में 1 में से 2 घटाएंगे, पहले इसको लिख रहे हैं तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में इसको घटाएंगे तो आएगा -1। अब बटा में यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इससे ये कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या, टेन थीटा। तो आपको RHS में आ गया टेन थीटा, और यही RHS है, तो ये प्रूव्ड हो गया। आपको ये 3 सवाल बता दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाले एग्जाम में जरूर आते। तो अब अगला सवाल देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये चौथा सवाल है, आपको पूरा 5 सवाल इसमें बताएंगे, और ये 5 में से कोई न कोई एग्जाम में जरूर आएगा। आप इसको अवश्य देख लीजिए, बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है, सवाल है LHS में क्या, साइन ए LHS में लिखा हुआ है आपका, LHS में लेफ्ट हैंड साइड, RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड। LHS में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर लाना हमें 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो LHS में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए है तो यहाँ कोसेक ए लिखेंगे, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर में तोड़िए। तो अभी सूत्र बताए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़िए तो हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक ए का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए, फिर प्लस करेंगे, और इसका भी फॉर्मूला होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। प्लस में अब होगा 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोस ए इंटू में क्या सेक ए। इस तरह से ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए। क्या आप जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होता है 1? अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए, साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ से कोसेक ए का मान होता है 1, और कोस ए इंटू सेक ए का मान भी होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है, इसका मान होता है 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मिला करके क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिला करके क्या आएगा 1। हम यहाँ इसको इससे मिला देते हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिला करके 1 आ रहा है, प्लस यहाँ क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ये लिख दिए। फिर अभी क्या बता है, साइन ए इंटू कोसेक, इसे काट सकते हैं, नहीं तो इसका मान 1 होता है, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस कोस ए इंटू सेक ए का मान क्या होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2।
आप क्या देख रहे हैं, आप इसको जोड़ लीजिए, 2 + 2 4 हो गया, और ये 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस में कोसेक का स्क्वायर, और ये बच रहा है तो कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इतना ये इसका फॉर्मूला है। तो 1 + कोट स्क्वायर फिर प्लस सेक स्क्वायर का होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा माने सेक स्क्वायर थीटा, और फिर से यहाँ टेन स्क्वायर थीटा आता है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा भर दिया, तो क्या हो जाएगा 5 1 6 और ये 1 7, तो यहाँ से आ गया 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो अब ये आ गया 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था RHS में, यही लाना था, तो RHS आ गया और ये प्रूफ हो गया। यहाँ प्रूफ भी जरूर लिख दीजिए। तो ये आपको 4 सवाल बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप यकीन मानिए ऐसा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये अगला सवाल अब आएगा 5 नंबर में। ये 5 नंबर के भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए ये आ जाता है। तो सवाल में लिखा हुआ है 1 + sin a बटा में 1 - sin a, लाना है हमें sec a + tan a। कैसे लाएगा, तो सबसे इसमें LHS से चलते हैं, तो ये हो जाएगा LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है ये लिख दीजिए, और रूट सहित लिखना है। ये हो जाएगा 1 + में sin a, ये हो जाएगा 1 + sin a बटा में 1 - sin a। फिर इसका अंदर में हम हर परमेयकरण कर देंगे, हर परमेयकरण माइनस रहेगा तो वो प्लस से हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + में sin a और बटा में 1 + sin a। तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, जो देख रहे हैं ये a + b है, ऊपर में भी a + b है, तो एक ही जैसा अगर 2 आ जाए तो उसको होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो 1 + में sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या है a² - b²। जब a² - b² करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। एक का स्क्वायर करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे में वो हो जाएगा 1 + में sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a। आप यहाँ से करिए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए अगला बार में, तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 + में sin a, अब बटा में क्या है cos a, और स्क्वायर तो हम कॉमन ही ले चुके हैं। क्या है आप जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, अब आपके पास बचा 1 + में sin a और बटा में क्या cos a। तो ये 1 बटा में cos a क्या हो जाएगा, 1 अब अलग अलग कर लीजिए, 1 + में cos a प्लस sin a बटा में क्या cos a। अब इसका सूत्र जानते होंगे, 1 बटा cos a मतलब क्या होता है sec a, प्लस sin a बटा में cos a क्या होता है tan a, तो इसका हो जाएगा tan a। यही आपको लाना था sec a + tan a, और यहाँ RHS जरूर लिख दीजिए ताकि आपको नंबर मिले। और भी बता रहे जब आप एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ आप इस तरह से बराबर की चिन्ह भी दे दीजिए, इस तरह से दे सकते हैं, और नहीं तो या भी लिख सकते हैं अंग्रेजी हिंदी में, या कर करके आगे स्टेप बढ़ाते चलना है, ताकि उसे ये पता चले कि वो आगे इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है। या तो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो और लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, और इस तरह से लिख करके आप आगे प्रूव कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको अपने दोस्तों के साथ करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ताकि हमें अंदर से मोटिवेट मिले, तो इसके लिए आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।